एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे मिनिमम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हम लोग ले सके। जैसे कि आप मेरा ये पहला स्लाइड देख रहे हैं और आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो है बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2021। अभी जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। जल्दी से जल्दी बोला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, दैट्स फाइन। जैसे कि अब ये लार्ज एंड मिड कैप क्या होता है, इसमें इट इज़ लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। अभी लो रिस्क एंड हाई रिटर्न क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप भी फंड्स है और मिड कैप भी फंड्स है, जिसके जिसके वजह से आपका रिटर्न का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन रिस्क जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है गाइस, तो हम लोग अभी सीखेंगे कि किस तरीके से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी पहली बात तो हम लोग जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज़ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आर मैंडेटेड टू इन्वेस्ट मिनिमम 35% ऑफ इट्स एसेट्स ईच इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज। दे आर द लीडर्स ऑफ टुडे एज वेल एज फ्यूचर लीडर्स। ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जैसे कि ये फंड्स के नाम ही वैसे, इट इज़ लार्ज एंड मिड कैप, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है वो पहले से ही ब्लू चिप कंपनीज है, तो उसमें जो रिटर्न्स आपको आएंगे वो काफ़ी स्टेबलाइज रिटर्न्स होंगे। और जिसके लिए जो फ्यूचर लीडर्स ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स रहते हैं, जो स्टॉक्स रहते हैं, वो आगे जाके लार्ज कैप बन जाते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस मैंने डाला हुआ है, दे आर लीडर्स ऑफ टुडे एज वेल एज फ्यूचर लीडर्स। अभी इसमें से थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? दे बेनिफिट यू फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज कैप्स एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ मिड कैप्स थ्रू अ सिंगल फंड। मतलब अगर आपका जो रिस्क का जो हॉराइजन है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि इसमें लार्ज कैप फंड्स भी है। दे आर हाई ग्रोथ पोटेंशियल फंड्स जो पहले से ही अपनी कंपनीज को अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे चुके हैं। और सेकेंड, इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल फंड्स है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल मतलब मिड कैप कंपनीज जो आगे जाके अच्छे खासे लार्ज कैप बनेंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएंगे। अभी चौथा पॉइंट, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सच फंड्स कैन जनरेट बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अभी स्टॉक मार्केट बोला, म्यूचुअल फंड्स बोला, तो हमेशा एक सेंटेंस आपको पता रहता है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अगर आपका लार्ज कैप और मिड कैप में होगा तो आपका रिस्क ओरिएंटेशन हमेशा फुल टू नेग्लिजिबल हो जाता है और आपका जो रिटर्न पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या रहते हैं इसके बेनिफिट्स, जैसे कि मेरे थर्ड स्लाइड में है। अभी बेनिफिट्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप, इसके तीन बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अच्छे खासे डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पैसे को, अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की वजह से। और इसमें रिस्क फैक्टर इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मैंने लिखा है लो रिस्क, यू कैन से कि एटलीस्ट 2 to 3% रिस्क रहता है, लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से मेरा तो रिस्क फैक्टर फुल टू ज़ीरो है। और थर्ड, जो सबसे मेजर चीज़ है ताकि ये फंड्स आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स दे सके, इसीलिए बिकॉज दे परफॉर्म इन बोथ द मार्केट्स, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, विथ बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न्स। अभी बुल मार्केट एंड बियर मार्केट ऐसा क्यों मैंने कहा है? क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, हर बंदा मार्केट को चेस करता है, हर बंदे को हाई रिटर्न्स चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सके, कुछ पैसे हाथ में रह चुके या कुछ पैसे इस तरीके से डाले ताकि अपने को अच्छे खासे रिटर्न आने चाहिए। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग इनके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है वो क्या है। पहला तो है मिरारे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका रैंकिंग भी अच्छा खासा है। सेकंड है कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फोर्थ इज प्रिंसिपल एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फिफ्थ इज कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ। एंड सिक्स्थ एंड बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये 6 फंड में से मेरे जो फेवरेट फंड्स है वो है मिरारे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, बिकॉज इसके मेरे 3 ईयर्स के रिटर्न्स इज़ ऑलमोस्ट 92%। मतलब आप सोच सकते हो कि ये फंड मेरे को 3 ईयर्स में 92% रिटर्न दे रहा है। और अभी मेरा मतलब ओवरऑल
2017 से 2017 या राइट 2017 से 2021 अभी तक दी इट इज़ गिविंग मी 57% रिटर्न्स, लेकिन मोर देन 3 ईयर्स इट इज़ गिविंग मी 92। सो 92 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो ईयरली मुझे 30% रिटर्न दे रहा है। सेकेंड है कैनरा रोबेको, जिसमें मैंने मेरे वाइफ की SIP स्टार्ट की थी। इट इज़ ऑल्सो गिवन मी 28 to 32% रिटर्न्स अभी करंट सिनेरियो में। मोर देन 3 ईयर्स तो बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे आप देखते जाओ। तो मेरे जो बेस्ट फंड्स है वो इसमें हैं, पहला मिरारे एसेट, सेकंड कैनरा और थर्ड इन्वेस्को, क्योंकि ये तीनों में मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और बाकी तीन भी अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे जो फेवरेट फंड्स है जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी लेट्स गो विद द फर्स्ट फंड। इट इज़ मिरारे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अभी दोस्तों जिन लोगों को NAV क्या होता है, फंड साइज़ क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, रिटर्न्स क्या होता है, रेटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें जिस किसी को भी पता नहीं है या इसको क्या कहते हैं, ये सब जानने के लिए मैंने मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी चुकी है मैंने। वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए ताकि आपके NAV, फंड साइज़, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, रेटिंग, ये सब के आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग देखते हैं। NAV है इसका 85.64, फंड साइज़ है 15,785 करोड़, एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.7%, रिटर्न इज़ 5 ईयर्स देखिए 22.78 एंड 7 ईयर्स इज़ 27.68। लेकिन मुझे कितना दे रहा है? मुझे दे रहा है 92%। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली मुझे 92% रिटर्न दे रहा है मोर देन 3 ईयर्स, और अभी के रिटर्न्स ये मुझे 55% तक दे रहा है। इसका रेटिंग 5 स्टार है। इसके फंड साइज़ के ऊपर मत जाइए। इसका कॉन्स मतलब इसमें कुछ भी लूप होल्स है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ द बेस्ट फंड इन द मार्केट। इसका रैंकिंग फर्स्ट है। सेकेंड है कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका NAV है 142.66, इसका फंड साइज है 7922 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.66, रिटर्न्स इज 19.38, 7 ईयर्स रिटर्न्स इज 23.71, और इसको भी रेटिंग 5 स्टार है। इसमें मेरे वाइफ के SIP से ऑलमोस्ट 10K के, सो यू कैन गो फॉर इट। अभी थर्ड फंड है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका NAV देखिए 49.44 है, फंड साइज 3659 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो जिन म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड बिलीव मी, इनके एक्सपेंस रेशियो कम है। आप इसके भी देखिए, कैनरा रोबेको 0.66, इसका भी 0.77 है। तो जिनके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा कम रहेंगे उनके रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये इन्वेस्को इंडिया का रिटर्न है 5 ईयर्स का 16.40 और 7 ईयर्स का 16.89, और इसका रेटिंग 4 स्टार है। रेटिंग के ऊपर मत जाइए, सी द स्टॉक्स। ये हर एक फंड के अंदर कितने स्टॉक्स है उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है गाइस, इसमें मैंने मेरे मम्मी के 3 साल पहले 1 लाख रुपीज़ डाले थे, अभी वो मेरे 2.30 लाख है। तो 1 लाख के 2,30,000 मिलना 3 सालों में बहुत बड़ी बात है। FD के कंपैरिजन में तो बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। अभी मेरा फोर्थ फंड है प्रिंसिपल एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका NAV है 156.98, थोड़ा ज़्यादा है। फंड साइज 2529 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो इज 0.91 करोड़, रिटर्न इज 5 ईयर्स इज 16%, 7 ईयर्स इज 16.89%। इसको रेटिंग 3 स्टार है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो अभी भी 1 से कम है, सो इट्स टू गुड। अभी जो इसके बाद वाला फंड है उसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका NAV है 177.77, फंड साइज है 5177 करोड़, फंड साइज कम है, एक्सपेंस रेशियो अभी भी 1 से कम है, सो इट इज़ 0.7%, रिटर्न 5 ईयर्स का 17.32 है और 7 ईयर्स का 18.07 है। इसका रेटिंग 4 स्टार है। अभी मेरा जो लास्ट फंड है उसका नाम है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका NAV 47.70 है, फंड साइज़ 1346 है। मतलब इसका फंड साइज़ इतना कम है कि ये फ़ंड को आप लोगों की पैसों की ज़रूरत है ताकि इसका फ़ंड मिरारे एसेट की तरह 15,000 हो सके। सोचो, अगर इसका NAV अभी 47.70 है और अगर आपने इस फंड में 5,000 10,000 की SIP स्टार्ट की, तो बिलीव मी गाइस, अगर 10 साल तक अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आप 10 सालों में 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो। लेकिन ये इनमें से कौन से भी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको सोचो 12 लैक्स का 42 लैक्स तक रिटर्न मिलता है इन 10 ईयर्स। इट्स टू गुड।
ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बिना मार्केट ट्रैक के। अगर आपको इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू बेस्ट इक्विटी एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, इस दोनों का कॉम्बिनेशन जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो सके। जिन लोगों को इक्विटी के रिलेटेड थोड़ा डर लगता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, ना रात को नींद नहीं आती, उन लोगों के लिए ये फ़ंड बहुत अच्छा है, बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये मेरा आने वाला वीडियो रहेगा, सो स्टे ट्यून गाइस। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत सारे लोगों के पास कम है। इस चैनल के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। और आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज है आप अपने कमेंट्स डाल दीजिए, और मेरे जैसे बाकी के वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। और ये जितने भी फंड्स हैं इसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। ठीक है गाइस, एंड ओके देन बाय, गुड नाइट, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।